राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से, मैं वहाँ बरसाने में बैठ कर तुम्हारा स्मरण किया करती थी और तुम्हारे कक्ष को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने तो कभी मेरा स्मरण ही नहीं किया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे तुम्हें मेरा स्मरण आया हो। और फिर कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। और फिर राधा कहती है कैसे स्मरण किया बताओ। और फिर कृष्ण बताते हैं मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। और फिर राधा कहती है प्रेम ग्रंथ मुझे स्मरण करके। और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ तुम्हें स्मरण करके। और फिर राधा कहती है सत्य कह रहे हो या मेरा क्रोध भुलाने के लिए सब कह रहे हो। और फिर कृष्ण कहते हैं तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वो प्रेम ग्रंथ इसी कक्ष में है। और फिर राधा कहती है कहाँ है हमारा प्रेम ग्रंथ, दिखाओ मुझे। और फिर कृष्ण दिखाते हैं यहाँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की माँ कहती हैं यशोदा से मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी कि दोनों शीघ्र ही मिल जाएं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा पूछ रही होती है कृष्ण से ये है ग्रंथ हमारे प्रेम का। और फिर कृष्ण कहते हैं ये भी नहीं है। और प्रसन्न हो रहे होते हैं कृष्ण और राधा कहती है तुम पुनः उपवास कर रहे हो मेरे साथ। और फिर कृष्ण आगे कहते हैं नहीं राधे मैं क्यों उपवास करूंगा, ये देखो। और फिर राधा कहती है ये है और कृष्ण कहते हैं यही है प्रेम ग्रंथ। मैंने सोचा ऋषिगढ़ को यही भेंट के रूप में दे देता हूँ, उनसे कहता हूँ इसी बना लीजिए गर्ग संहिता। फिर सोचा नहीं उन्हें अपना कर्म करने देते हैं। और राधा कहती हैं प्रसन्न होकर तुमने इतनी विशाल पुस्तक लिखी मेरे लिए। और फिर कृष्ण कहते हैं पुस्तक नहीं ग्रंथ। और राधा कहती है क्या मैं इसे देख सकती हूँ। और कृष्ण कहते हैं अवश्य देख सकती हो, तुम्हें ही तो स्मरण करके लिखा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है ये क्या, इसमें तो केवल एक रेखा है। और फिर कृष्ण कहते हैं आगे देखो। और फिर राधा कहती है इसमें भी केवल एक रेखा ही खींची है। और फिर कृष्ण कहते हैं आगे देखो ना। फिर राधा देख रही होती है और कहती है क्या है ये सब, और क्रोधित हो रही होती है। और फिर कृष्ण कहते हैं अब फिर से क्रोधित मत होना। और फिर राधा कहती है मैं क्रोधित नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे इतनी अपेक्षा रखी और तुमने क्या किया है, ये रेखा बनाई है। और तभी राधा क्रोध दिखा रही होती है उन कागजों पर। तभी कृष्ण कहते हैं नहीं राधे ऐसा मत करो, नष्ट हो जाएगा, बड़े प्रेम से बनाया है मैंने। और फिर राधा कहती तुम्हें इन पत्रों की चिंता है किंतु मेरी भावनाओं की कोई चिंता नहीं है तुम्हें। क्या कहते थे तुम, जग करता है प्रेम प्रेम पाने को, हमने किया प्रेम प्रेम समझाने के लिए। ये समझाओगे तुम, ये प्रेम है तुम्हारा राधा के प्रति, जाओ नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रेम। और कृष्ण कहते राधे एक बार पूर्ण रूप से ग्रंथ को देख तो लो। और राधा जा रही होती हैं और कहती है कुछ देखना शेष नहीं रह गया। तभी कृष्ण कहते हैं राधे ये देखो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि उन सभी पेज को क्रम से मिलाते हैं श्री कृष्ण और दिखाते हैं राधा को, उसमें राधा की ही छवि बनी होती है। और राधा अपनी छवि को देख के प्रसन्न हो जाती हैं और कहते हैं कृष्ण जाते हुए इस कक्ष में मुझसे अधिक तुम्हारा वास रहा है राधे। आज ये कक्ष भी प्रसन्न है, अंततः इसे उसकी राधा जो मिल गई। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की मैया कहती है यशोदा से जीजी सच में कान्हा के बालपन की कथाएं सुनकर मन ही नहीं भर रहा, एक और किस्सा सुनाइए ना जीजी। और तभी राधा भी आ जाती हैं और फिर यशोदा मैया बताती हैं एक बार मेरा कान्हा भोजन करने के पश्चात बाहर खेलने चला गया। मैंने सोचा संध्या होने तक सदैव के भांति लौट आएगा बलराम के साथ। संध्या हुई, बलराम भी लौट आया, परंतु कान्हा का कुछ अता पता नहीं। मैंने आर्य से कहा कान्हा घर नहीं लौटा है। और फिर हम दोनों कान्हा को ढूंढने निकल पड़े और हमारे साथ साथ पूरा गांव भी ढूंढने लग गया कान्हा को ढूंढने के लिए। संध्या से रात्रि हो गई परंतु कान्हा का कुछ पता नहीं चला। मेरी तो सांस ही अटक गई थी ये सोच सोच के कि ना जाने मेरा लल्ला कहाँ होगा। और मैं रोते हुए आर्य के साथ घर लौटी तो जानती हूँ मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि कान्हा माखन की मटकी के अंदर घुसकर माखन खा रहा था। और फिर राधा की माँ कहती है तो वही बात हो गई जीजी की बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। और राधा भी प्रसन्न हो रही होती है। तभी यशोदा मैया कहती है अरे राधा यहाँ क्या कर रही हो, कुछ चाहिए था। और फिर राधा कहती हैं वो
मुझे भूख लग गई थी इसलिए मैं यहाँ चली आई। और फिर राधा की माँ कहती है भूख लगी है तो कुछ खाओगी या यूं ही लौट जाओगी। और फिर राधा कहती है नहीं नहीं माँ, अभी कैसे खा सकती हूँ, जब सब खाएंगे तब सबके साथ खा लूंगी। और राधा चली जाती है और कहती हैं तुम सदैव सबके मुख पर मुस्कान लेकर आते हो कृष्ण, तू अब देखना मैं तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए क्या करती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं जिस कक्ष में बरसों मेरी प्रतीक्षा करके तुमने मेरे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा, वही कक्ष तुमने मुझे रहने के लिए दे दिया और स्वयं यहाँ चले आए, किंतु अब देखना तुम्हारी राधा इस कक्ष को ऐसा सज्ज कर देगी कि तुम्हारे मुख पर भी वही प्रसन्नता होगी जो तुम मेरे मुख पर ले आए थे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कक्ष को सज्ज कर रही होती हैं और कहती हैं भोर में सूर्य की किरणों से तुम्हारी नींद नहीं टूटेगी, और यदि रात्रि में भूख लग गई तो मन भर के माखन खा लेना, और अगर तुम्हारा मन करे मेरे लिए एक और ग्रंथ लिखने का तो उसके लिए भी समान सज्ज है। और फिर राधा जा रही होती हैं और देखती हैं कृष्ण को आते हुए, और राधा प्रसन्न हो रही होती हैं और कृष्ण देखते हैं, और राधा अपना कक्ष देखती है, कृष्ण राधा का ही कक्ष सज्ज कर दिया होता है और राधा ने कृष्ण का कक्ष सज्ज कर दिया होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं क्या हुआ दाऊ, आपने मुझे इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया। और फिर दाऊ बताते हैं कान्हा मैं ये सोच रहा हूँ कि राधा और अन्य सभी बरसानावासी हमारे वृंदावन में पधारे हैं, इस बात की मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, किंतु मामा श्री कंस ने उस बकासुर द्वारा बरसाना में जो विध्वंस मचाया उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है। और फिर कृष्ण कहते हैं बरसाना वासियों के लिए मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ दाऊ, मामा श्री ने अगर बरसाना वासियों को बेघर करके उन्हें उनका चैन छीना है तो अब शीघ्र ही उनके रात्रि की निद्रा छीनने वाली है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अर्थात। और फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं शीघ्र ही आप समझ जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं अब बताओ भी कान्हा तुम हम सबको लेकर यहाँ क्यों आए हो इस समय। और फिर कृष्ण कहते हैं इतनी भी क्या शीघ्रता है, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। और पूछते हैं कृष्ण मुझे बताइए कि आपने राधा को बताया था कि यहाँ आना है। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ कहा था उससे, बस वो अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही है, उन्हें लेकर आती ही होगी किसी भी क्षण। और फिर कृष्ण कहते हैं उत्तम। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।